हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। जो उसमें बात करी गई साइज़ और लोकेशन, उसी के बारे में रिलेटेड टर्म्स है। कैसा साइज़ है इंडिया का, लोकेशन, इसी की चीज़ों को हम और अच्छी तरह जानेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है, जल्दी इसको समाप्त करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। मैं थोड़ा इस पर आपको ध्यान लगाना चाहूँगा कि मल्टी फेसेटेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इन मैनी वेज या फिर इन मैनी एस्पेक्ट। ठीक है, इन मैनी वेज या इन मैनी एस्पेक्ट। जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक प्रोसेस है उसको काफ़ी सारे वेज या एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग remarkable process in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. अब थोड़ा इसका लोकेशन जान लेते हैं। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का मतलब ये है कि ये जो अभी मैं पहले ये आप अपन नीचे जो देखेंगे इस मैप को, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे समझना कि ये जो लाइन है ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ठीक है, अपन को इसको ऐसे समझना है। अगर यहाँ पे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ऐसे मान के चलिए, हमेशा डायरेक्शन ऐसे लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखिए इक्वेटर की लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर से ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो पूरा इंडिया जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। The northern hemisphere, the mainland extend between latitude 8 degree and 4 minute north, 37 degree 6 minute north, और longitudes हैं 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। ये कैसे कहना चाह रहा है इसको पहले समझ लेते हैं। जो आपने पहले पढ़े ना 8 डिग्री और 4 मिनट्स नॉर्थ, वो ऐसे है, ये लैटिट्यूड इसका है। फिर बाकी 37 डिग्री और 6 मिनट्स वाला वो इसका है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट्स वाला वो इसका है, लॉन्गिट्यूड का। ये तो हो गए हमारे क्या, लेटीट्यूड। ये क्या होती है, लेटीट्यूड। इस रंग से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसके लिए एक और रंग चूज़ करता हूँ जो कि है रंग पीला वाला। हाँ, ये क्या है, लेटीट्यूड। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से 98 वाला, ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे हमको चीज़ों को समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अपन आगे और चीज़ों को देखते हैं। ये तो थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें जो अपन को पता होनी चाहिए। ब्लू पेन, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। हम देख भी सकते हैं कि पूरी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाती है वो कंट्री को बिल्कुल डिवाइड कर देती है हाफ में। हम आगे भी इसको और डिटेल में देखेंगे। इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इस साइड में तो आपके अरेबियन सी है, इंडिया के इस साइड में अरेबियन सी है, और इस साइड में आपका बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड और यहाँ पे आपके लक्षद्वीप आइलैंड। इसको मैं और आगे आपको मैप में ढंग से बताऊंगा। ठीक है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द समनामी। अंडमान और निकोबार का ही एक पॉइंट है जहाँ पे नीचे नीचे सबसे लास्ट का जो आइलैंड है उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो मैं आपको अभी नीचे मैप में दिखा दूंगा। वो 2004 की जब सुनामी आई सबमर्ज हो गया था, अब तो काफ़ी दिख जाता है वैसे। साइज़ क्या है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। से हमका इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है एरिया से। एक्चुअली में एरिया से इसका ये मतलब है कि ये वाला जो एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है पूरा। ठीक है, और ये करीब कितना है, 2.4% है टोटल जो जोग्राफिकल लैंड है हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अनुसार। ओके, area of the world. From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. और उससे पहले कौन कौन सी आती हैं हम वो भी देखेंगे अभी नीचे मैप में। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, जो उसकी बाउंड्री है टोटल लैंड की। एंड जो उसकी कोस्ट लाइन की बाउंड्री है इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को मिला के, जो उसकी कोस्ट लाइन की जो वो है टोटल
लेंथ वो है 7516.6 किलोमीटर। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो एक बार में पढ़ के अपन याद कर सकते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जो हम पहली क्लास पढ़ चुके हैं। ऊपर हिमालयाज वगैरह बहुत सारे जो नॉर्थ में है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean. ये बोलना चाह रही है कि थोड़े अगर आप नीचे आते हैं तो जैसे कि 22 डिग्री है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझाता हूँ। जैसे ही थोड़ा 22 डिग्री से नीचे की तरफ हम आते हैं, मान लीजिए अगर हमारा 22 डिग्री है, 30 से थोड़ा नीचे यहाँ पे 22 डिग्री होगा, तो यहाँ पे होगा करीब, यहाँ पे करीब होगा 22 डिग्री, यहाँ तो नहीं होगा। तो ये जो 22 डिग्री है, यहाँ से क्या है, इंडिया एक्सटेंड करता है और यहाँ से ओशन में ये लाई करने लग जाता है। थोड़ा सा अगर देखें तो इस चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इजी चैप्टर है भाई, जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा। लोड हो जा भाई, क्या हो गया? हाँ, ओके। Indian Ocean dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east. Look at the figure 1 and note that the latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extent. कहना चाह रहा है कि जो नॉर्थ-साउथ और ईस्ट-वेस्ट का जो ज़्यादा बड़ा जो हमें दिखता है, ज़्यादा छोटा दिखता है, वो होता है वेस्ट और ईस्ट का हमें ज़्यादा छोटा दिखता है। नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंट है वो हमें ज़्यादा बड़ा दिखता है, पर नॉर्मली हम देखें तो 30 डिग्री का ही अबाउट इनमें क्या डिफरेंस है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। हैंस द अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री इन ईस्ट, जो कि पास करता है मिर्ज़ापुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है? SM 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, और 2 आवर्स का एक टाइम लैग होता है। वो हम थोड़ा और आगे मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, the Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is southward extension of the Asian continent. अब इसको थोड़ा और समझा लेता हूँ मैं डिटेल में। ये वाला तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ 2 मिनट में भी, है ना। ये सारी चीज़ों को अपन मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हाँ, कहना ये चाह रहा है ये कि यहाँ पे मैं थोड़ा कलर लूँगा, रेड ले लूँ, रेड, ठीक है। कहना चाह रहा है ये पूरा एशिया है। अगर आप ये देखो, ये पूरा एशिया है आपका, ये पूरा एशिया है। एशिया के सेंट्रल में लगभग ये लाई करता है क्या? इंडिया। ये देख सकते हैं आप, पूरे सेंटर में लाई करता है अगर पूरे उसके देखें। और जो नीचे ही नीचे साउथवर्ड एक्सटेंशन है, यानी कि एशिया के ऊपर ये पूरा नॉर्थ है, नीचे नीचे क्या होगा? साउथ। ये साउथवर्ड एक्सटेंशन बोला जाता है एशिया के, इंडिया को एशिया का। ठीक है, ये इसकी कुछ बातें थी। और आगे चलते हैं, और क्या है बात? The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provides a strategic central लोकेशन टू इंडिया। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंडिया का जितना बड़ा कोस्ट लाइन एरिया है वो किसी का भी नहीं है, इतना ज़्यादा किसी और देश का भी नहीं है। प्रोवाइड नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। डेक्कन पेनिनसुला क्या हो गया? ये वाला जो पानी का भार है, ये वाला हिस्सा, इसको हम डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कि पूरा जो है पानी के अंदर है। ओके, ये ऐसे पानी के अंदर स्थित है। थस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। और इसी वजह से इंडिया की एमिनेंट पोजीशन जो कि इंडियन ओशन में, उसी वजह से इसका नाम इंडियन ओशन रख दिया गया है। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाई 7000 किलोमीटर। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल अगर आप मैं बताऊँ, पहले रूट कैसे ट्रैवल होते थे? पहले ऐसे चल के आते थे, ये ऐसे ऐसे जाते थे। यूरोप अगर जाना है तो ऐसे करना पड़ता था कवर। पर क्या हुआ, अब ये वाला स्विस कैनाल का एरिया है 1869 में ओपन हो गया, जिससे यूरोप के लिए हमारे गेट्स और ईजी हो गए, और जिससे हमारा 7000 किलोमीटर लेस हो गया, माइनस हो गया। कैसे? यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं स्विस कैनाल, ठीक है, जो कि इजिप्ट में। ओके, ये भी थोड़ा समझ में आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है। और उससे पहले, इंडिया से पहले कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज़ हैं? एक तो रशिया है, फिर कनाडा है, फिर USA है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। ठीक है, ओके।
ये इंडिया का वो बताने का वो है कि एक्सटेंट कितना फैला हुआ है। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट्स जो आपका उस साइड का है लॉन्गिट्यूड का, वैसे ही जो फर्दर मोस्ट है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स उसका फर्दर उसके अगेंस्ट में लॉन्गिट्यूड का वो कितना किलोमीटर का है 2933 किलोमीटर्स। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है 3214 किलोमीटर। थोड़ी नार को टेढ़ी करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपन समझ गए। और कौन कौन से अपने वो हैं इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर कर रहे हैं हम, पाकिस्तान से कर रहे हैं हम, चाइना से कर रहे हैं हम, नेपाल से कर रहे हैं हम, भूटान से कर रहे हैं हम, और किससे शेयर कर रहे हैं, अफगानिस्तान से भी शेयर कर रहे हैं थोड़ी सी, और बांग्लादेश से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, कंप्लीट है। म्यांमार से भी शेयर कर रहे हैं। ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया इसके नीचे, और ये हो गया अरेबियन सी। यहाँ पे हमारे होते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। जो इंदिरा पॉइंट है वो उसके लास्ट में, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं इंदिरा पॉइंट आपका बोला जाता है, ठीक है। ओके, ये हमारा एयर रूट्स और सी रूट्स को दर्शाया गया है कि पहले जैसे देखिए अब स्विस कैनाल यहाँ से ओपन हो गए, तो ये हमारे स्विस रूट नए वाले खुल गए, और बाकी सारे अलग अलग तरह के आप इनको देख सकते हैं तो वीडियो पॉज करके आराम से। ये हमारे एयर रूट्स हैं, और बाकी हमारे सी रूट्स हैं अलग अलग। कहाँ से हमारा हो रहा है देखिए आप, इजिप्ट वगैरह में देख सकते हैं, तंजानिया में देख सकते हैं हम, सिंगापुर, फिर वहाँ से फिलीपींस, यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह पे, थाईलैंड वगैरह, यहाँ पे भी काफ़ी सारा कारोबार ट्रेड वगैरह होता है। इस वजह से सी रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड have continued through ages, but the relationships through land routes are much older than her maritime contacts। क्योंकि उस टाइम पे लैंड रूट्स ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, सी रूट्स तो इतना ज़्यादा उनको भरोसा ही नहीं होता, उनको आइडिया ही नहीं होता था कि कैसे कहाँ जाएंगे, भटक जाते थे लोग, जाते भी थे। द वेरियस passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities। जो आइडियाज़ भी अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग कल्चर के, वो अपने अपने आइडियाज़, अपनी अपनी जो उनकी सोचने की व्यवस्था है उनको समझाते थे हमारा कल्चर कैसा है, कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होना। सिंस एंशियंट टाइम द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, द रामायण, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। The spices, muslin and the other merchandise were taken from India to different countries। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। तो ये सब कल्चर का ये एक इंटरचेंज ही बोलते हैं, जब लोग एक दूसरी जगह जाते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ के डिफरेंट आइडियाज़ के लोग अलग एक सोसाइटी को जन्म देते हैं। इंडिया के नेबर कौन कौन है? इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरी है मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। ओके, यहाँ पे चलो क्वेश्चन भी आ गया, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो इसको आप सिंपली अगर आपको मैं बताऊँ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हमारी हैं, तो सबसे पहले हमारी जो धीरे धीरे दिल्ली, एक दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। फिर हमारी आती है पुडुचेरी, उसके बाद में हमारी आती है लक्षद्वीप, फिर हमारे आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और हमारे क्या आते हैं चंडीगढ़, हमारे आते हैं चंडीगढ़, फिर आते हैं दादरा, DADRA, दादरा एंड नागर हवेली। और इसी के अंदर मतलब दादरा नागर हवेली में दमन एंड दीव, इसकी कैपिटल है दमन। और अंडमान और जो निकोबार आपके आइलैंड है, एक और इसमें रह गई जम्मू कश्मीर, 8 है ना। जो आपकी दिल्ली की कैपिटल है वो तो है दिल्ली, न्यू दिल्ली। और जो आपकी पुडुचेरी की कैपिटल है वो पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की जो आपकी कैपिटल है वो करावती है, करावती, KRAVATI, करावती इसकी कैपिटल है। उसके बाद जो आपकी क्या कहते हैं अंडमान, क्या है आगे आता है अंडमान निकोबार, इसकी है पोर्ट ब्लेयर, इसकी क्या है पोर्ट ब्लेयर। फिर उसके बाद में जो आगे आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा और नागर हवेली की और जो दमन एंड दीव है इनकी है दमन, इनकी दमन ही है। और जम्मू कश्मीर की क्या है, जम्मू कश्मीर की जो आपके जम्मू कश्मीर की बड़ी डिफरेंट है, क्या है जम्मू कश्मीर में जब समर होती है, समर के टाइम पे इनकी होती है श्रीनगर,
और जो विंटर का टाइम होता है, विंटर के टाइम में इसकी होती है जम्मू। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है लद्दाख, DAKH। लद्दाख भी है, इसकी कैपिटल है लेह। ये आपकी 8 जो यूनियन टेरिटरी, मैंने उसका नाम बता दिया। 28 स्टेट्स के तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट? तो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट तो है आपका राजस्थान, ठीक है, और स्मॉलेस्ट है गोवा। ओके, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटायर्स विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ईजी है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, एक तरह से होमवर्क लीजिए और इसको खुद करिए, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं कर रहा। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely जो कि हमें सबको पता है, श्रीलंका और Maldives. Before 1947 there were 2 types of states in India, the provinces and the princely state. ये हमको पता भी है, princely states जो खुद ही अपने इंडिपेंडेंट होते थे, खुद ही अपना काम हम देते। provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the viceroy. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. ये हमारे इंडिया का पूरा मैप है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आ रही है? गुजरात से भी जा रही है, राजस्थान से भी हल्की पास हो रही है, मध्य प्रदेश से पास हो रही है, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, झारखंड से पास हो रही है, वेस्ट बंगाल से पास हो रही है, और त्रिपुरा और मिज़ोरम से भी पास हो रही है। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। कितने वो हो गए स्टेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा शेयर, और क्या कहते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, इन सबसे अपनी कॉमन। ठीक है, आगे चलते हैं श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल सी फाउंड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। पाक स्ट्रेट क्या, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोल देते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है, ओके। इंडिया हैज़, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। कंप्लीट हो गया भाई, ये जल्दी से आपको जो छोटी छोटी एक्सरसाइज करा देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ऊपर हमने पढ़ा था, राजस्थान से कर रही है, छत्तीसगढ़ से कर रही है, त्रिपुरा से कर रही है, उड़ीसा से नहीं कर रही है, तो ये सब हो गए रॉन्ग, उड़ीसा आंसर हो गया। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट 97 वाला है, ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर्स विद नेपाल। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कारावती ड्यूरिंग, कारावती मैंने आपको बताई थी किसकी कैपिटल है, किसकी, याद करिए वापस से अगर आपको थोड़ा क्लिक कर रहा हो। करावती थी आपकी लक्षद्वीप आइलैंड की। योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इंडिया विल गोइंग टू? लक्षद्वीप। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। ऐसी कौन सी कंट्री जिसके साथ हमारे लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते? भूटान के संग करते हैं, बांग्लादेश के संग करते हैं, नेपाल के संग करते हैं, तो ये 3 ऑप्शन कट गए, तजाकिस्तान आंसर है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, हमने रशिया, USA, कनाडा वगैरह, ब्राज़ील का इनकम पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड ग्रुप लाइज इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में कौन से लाया करते हैं? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, विच आइलैंड कंट्रीज आर साउदर्न नेबर्स, तो श्रीलंका और मालदीव्स। द सन राइजेज टू आर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट वॉचेस शो टाइम, हाउ डज इज हैपन? मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल में आंसर बताता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी ये धरती है वो ऐसी है थोड़ी, है ना, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, थोड़ी वापस से बनाते हैं ढंग से, थोड़ी इसको और अच्छी बताते हैं, थोड़ा ऐसी है, ठीक है। और ये मान लीजिए हल्की सी ये टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, और ये रिवॉल्व कैसे करती है? ऐसे रिवॉल्व करती है। कैसे? ये मान लीजिए वेस्ट है और ये मान लीजिए ईस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है कि नहीं? वेस्ट टू ईस्ट जब रिवॉल्व करती है अर्थ, तो ये सन है, सन की रेस इसको सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? अगर ये इंडिया है, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जब ये अर्थ घूमेगी तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे सन की लाइट आएगी, जिसके कारण वजह से ये पहला हम देख सकते हैं, द सन राइजेज टू आर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, AP में, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। फिर बाद में आके हमको यहाँ पे गुजरात में
गुजरात में आके सनराइज़ देखने को मिलता है, ये इसका कारण है। और तो बाकी सब है। बाकी तो ये क्वेश्चन अब हो गए हैं आपके, नॉर्मली सारे क्वेश्चन हो गए, इसका भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ और बाय बाय। ज्योग्राफी हम जल्दी ख़त्म कर देंगे इसकी भी, और 9th की ज्योग्राफी चल रही है, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ NCERT की सारी अपनी ढंग से अपन पूरा कंप्लीट कर दें। ओके बाय।